हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पंकज का क्विज। आज हम लोग वंश और उसके संस्थापक को ट्रिक और इमेज के साथ याद करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हर्यंक वंश के संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। इसको याद कैसे रखेंगे? अगर आपको किसी को हराना है तो क्या करेंगे? आप उस पर बम मार देंगे। तो आप उस पे बम मार देंगे। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि किसी को हराना है तो उस पे बम मार देंगे। तो हराना है से हर्यंक, अब बम मार देंगे से बिम्बिसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? अगर किसी को गुलाम बना लिया जाए तो गुलाम बनाने पे क्या होता है? उसका हालत कुत्ते जैसा हो जाता है। तो गुलाम बना लिया जाए से गुलाम वंश हो जाएगा। और कुत्ते जैसा से हालत हो जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आप इससे रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट। इसे कैसे याद रखेंगे? आप कहीं से गुजर रहे हैं और अचानक आपको रास्ते में नाग भेंट हो गए हैं। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि आप कहीं से गुजर रहे हैं से गुर्जर प्रतिहार, और नाग भेंट हो गया से नागभट्ट। तो इसका राइट आंसर है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने किया। इसको याद करने के लिए आप किसी चीज को सूंघ रहे हैं, और सूंघते किसको है? किसी अच्छे चीज को सूंघते हैं। तो मान लीजिए कि आप फूल को सूंघ रहे हैं। तो फूल को संस्कृत में पुष्प बोलते हैं। तो सूंघ रहे हैं से शुंग वंश, अब फूल को सूंघ रहे हैं तो पुष्प मित्र शुंग हो जाएगा। तो सूंघना पुष्प को। चलिए अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश के स्थापना किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? खिलजी, मान लीजिए आप किसी का खिल्ली उड़ा रहे हैं। अगर आप किसी का खिल्ली उड़ा रहे हैं तो क्या होगा? उसे जलन होगा। तो खिल्ली उड़ाना से खिलजी वंश हो जाएगा, और जलन होगा से जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौरव वंश के स्थापना संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव। कौरव वंश के संस्थापक थे। इसको कैसे याद रखेंगे? तो कर्ण कर्ण में कौन होते हैं? वसुदेव कृष्ण होते हैं। तो कर्ण कर्ण से हो जाएगा कर्णव, और वासुदेव कृष्ण होते हैं तो वासुदेव हो जाएगा। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं, कौरव वंश के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल था। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? तो आप मान लीजिए आपके पास कोई काम नहीं है और किसी ने बोला कि पाल लो। तो आपने बोला क्या पालो? तो उसने बोला गाय पाल लो। तो आपने गाय पाल लिया। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि पालना है, क्या पालना है? तो गाय पालना है। तो गोपाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगम वंश की स्थापना किसने किया? तो संगम वंश की स्थापना हरियर और बुका ने किया। हरियर और बुका ये दोनों भाई थे। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो संगम, संगम किसको बोलते हैं? दो तीन नदियां आकर के जब आपस में मिलता है और वहां पे लोग अक्सर स्नान करने जाते हैं। तो मान लीजिए कि आप नदी में स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करते हैं तो क्या मुंह से निकलता है? हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो इस तो संगम पे स्नान कर रहे हैं, इसे हर हर गंगे निकल रहा है तो हर हर गंगे से हो जाएगा हरियर। और उसी संगम पे कोई दुकान है, उस दुकान में बुक मिल रहा है तो इसे हो जाएगा बुका। तो हरियर और बुका इसके संस्थापक हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? तुगलक में से अगर हम तू ले लेते हैं, और गयासुद्दीन में से अगर हम गया ले लेते हैं, तो आप इसे, अगर मान लीजिए आपको किसी से लड़ाई हो जाए, तो लड़ाई हो जाए तो क्या बोलते हैं? तू गया, तू गया भाई, अब तू गया। इस तो तू से हो जाएगा तुगलक, और गया से हो जाएगा गयासुद्दीन। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक
चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है। मौर्य इसमें भी है, मौर्य इसमें भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? अगर कोई राष्ट्र को कूट रहा है, देश को कूट रहा है, तो क्या करेंगे? उसको छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, उसका मार के दांत तोड़ देंगे। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि कोई राष्ट्र को कूट रहा है तो उसको क्या करेंगे? मार के दांत तोड़ देंगे। तो दांत तोड़ देंगे से हो जाएगा दंती दुर्ग। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक हो जाएगा उपेंद्र राज। इसको कैसे याद रखेंगे? तो परमार में से आप मार निकाल सकते हैं। तो किसी को मार और उस पे राज कर, किसी को मार और उस पे राज कर। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि किसी को मार और उस पे राज कर, मार राज कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश के संस्थापक हो जाएगा सिमुक। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो मान लीजिए आपके पास सात सात वाहन है। तो आपके पास सात सात वाहन है, तो पड़ोसी का मुंह कैसा होगा? देखने लायक होगा। तो सीमुख, सी माने देखना, सीमुख मुंह देखो, पड़ोसी का मुंह कैसा होगा? देखने लायक होगा। तो सात वाहन होगा तो पड़ोसी का मुंह देखने लायक होगा। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा सिंह वर्मन। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो पल्लव से आप लव लास्ट वाला ले सकते हैं। तो लव आप कैसे आदमी से करना चाहेंगे? जो सिंह जैसा हो, शेर जैसा हो, ताकि उसे वर बना लूं और मेरा मन भी सही रहे। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि लव कैसे आदमी से हो? सिंह जैसे आदमी से हो, ताकि वर बना लूं और ताकि मन सही रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? कि बहलोल लोधी था, जो बहुत ही कम दिनों तक शासन किया, क्योंकि यह बहुत ही लोल आदमी था। तो बहुत ही लोल आदमी था, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं गधे जैसा लोल आदमी था। तो लोधी वंश बहलोल लोल था, तो लोधी वंश बहलोल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिशु नाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशु नाग वंश का संस्थापक हो जाएगा शिशु नाग। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, शिशु नाग से शिशु नाग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां हो जाएगा। आप इसे याद कैसे रख सकते हैं? तो इसे याद करने के लिए सैयद से आप शहद याद रखिए। तो शहद क्या? शहद खा, शहद खा, कैसा खा? खींच खींच के खा। तो शहद खा, खींच खींच के खा। तो खींच खींच के खा से हो जाएगा खिज्र खा, और सैयद से हो जाएगा शहद। तो शहद खींच खींच के खा, तो खिज्र खा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो लोहार वंश का संस्थापक हो जाएगा संग्राम राज। संगम नहीं होगा, यहाँ संग्राम होगा। तो संग्राम राज। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखने के लिए लोहार, लोहार अक्सर आपको कहाँ मिलता है? गांव में मिलता है, ग्राम में मिलता है। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि लोहार अक्सर गांवों में मिलता है। तो संग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश के संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा नन्नुक। तो चंदेल से आप चांद याद कर सकते हैं। तो चांद कैसा दिखता है? नन्नुक सा दिखता है, नन्नुक छोटा सा दिखता है। खिड़की से जब आप चांद को देखते हैं तो कैसा दिखता है? नन्नुक सा दिखता है, छोटा सा दिखता है। तो चंदेल, चांद से चंदेल और नन्नुक से हो जाएगा छोटा सा हो जाएगा नन्नुक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहमनी वंश का संस्थापक हो जाएगा हसन गंगू। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो बहमनी, मनी को बहा दिया, कहाँ बहा दिया? हुस्न पर। मनी को बहा दिया, पैसा को बहा दिया कहाँ? हुस्न पे। तो मनी को हुस्न में बहा दिया, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक हो जाएगा इनमें से वासुदेव। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं?
चौहान, चौ मीन्स चार, हान मीन्स हाथ। तो चार हाथ किसके होते हैं? वासुदेव कृष्ण के हैं। तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि चार हाथ चौहान, चार हाथ चौहान किसके होते हैं? वासुदेव के होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौहान, चार वंश वासुदेव। चलिए अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा महापदम नंद। इसका नंद नंद दोनों में इसमें ऑप्शन में ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोसले वंश के संस्थापक कौन था? तो भोसले वंश के संस्थापक शिवाजी था। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तब भोसले, भोसले में से हम भोले अगर बीच के स को हटा दे तो क्या बचता है? भोले। तो भोले किनका दूसरा नाम है? शिव जी का दूसरा नाम है। तो भोले से हो जाएगा भोसले, और इनका दूसरा नाम है शिव जी। तो भोसले वंश के संस्थापक शिव जी, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय थे। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो चालुक्य वंश में भी तीन था। एक था कल्याणी का चालुक्य, दूसरा था बादामी का चालुक्य, और तीसरा था व्यंगी का चालुक्य। तो एक कल्याणी का चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका है तैलप द्वितीय। इसको कैसे याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का कल्याण करना है, तो कल्याण करना है तो क्या करेंगे? दोनों हाथ से उसको तेल लगा देंगे, तेल लेप देंगे। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी का कल्याण करना है तो उसको तेल लेप देंगे, दोनों हाथ से तेल लगा देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तब बादामी, बादामी से आप बादाम ले सकते हैं। तो बादाम खाने से, अगर आप ज़्यादा बादाम खाएंगे तो क्या करेंगे? फूल जाएंगे। तो फूल जाएंगे से हो जाएगा पुलकेशिन, क्या खाने से? बादाम खाने से। तब बादामी का चालुक्य पुलकेशिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश व्यंगी के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब होगा विष्णुवर्धन। इसको कैसे याद रखेंगे? तो व्यंगी, व्यंगी वेग, वेग में कौन आते हैं? बहुत तेजी में विष्णु भगवान आते हैं गरुड़ पे, बहुत तेजी में रहते हैं। तो व्यंगी वेग में रहते हैं विष्णु भगवान, वेग में रहते हैं विष्णु भगवान। तो व्यंगी का हो जाएगा विष्णुवर्धन। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा कोकलल। कोकलल कलचुरी वंश का संस्थापक था। इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो आपके पास कोका कोला है, कोका कोला है और या खुल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? छुरी लाएंगे। तो कोका कोला से हो जाएगा कोकल, कोकल कोका कोला। खोलने के लिए क्या लेंगे? छुरी लाएंगे। तो छुरी से चूड़ी, छुरी चूड़ी, छुरी चूड़ी। तो कोका कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल, आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। तो गढ़वाल, गढ़वाल से आप ग्रहण याद रख सकते हैं। तो ग्रहण कहाँ लगता है? चंद्रा पर, चांद पर लगता है। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? मान लीजिए आपको किसी दूसरे ने कोई गुप्त बात बोला, गुप्त बात बोला, तो आप क्या करेंगे? किसी तीसरे से नहीं बोलेंगे। तो तीसरे श्री, तीसरे से श्री, तीसरी श्री, तीसरी श्री, और क्या करना है? गुप्त बात नहीं बोलना है। तो आप ऐसे रिलेक्ट कर सकते हैं कि गुप्त वंश का संस्थापक श्री था, श्री गुप्त। आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।